आंखें मैं बंद करता हूँ। कैसा जाहिल ससुराल मिला है बेचारी को, सारे खानदान के रिश्ते ठुकरा के इससे रिश्ता जोड़ा है। कोई मजबूरी होगी। वैसे तो भाभी की बहन है, जेवर दे के जोड़ दिया होगा। अरे आप बीच में मत आइए, आपको बता रही हूँ मैं, जब तक ये जोड़ा नहीं चलेगा ना मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। आपके मतलब ताला पर से जवाब मौजूद नहीं हो रहा, बराए मेहरबानी। बेटा बैठी रहो। अस्सलाम वालेकुम बाबा। शाम उठने की जरूरत नहीं, वही बैठी रहो। बाबा इसकी क्या जरूरत थी, मैं खुद बना के ले आती नाश्ता। जरूरत थी बेटा, अगर मैं ये नाश्ता लेकर ना आता ना तो तुम यूं ही भूखी बैठी रहती। आप फजूल में फिक्र कर रहे हैं, मैं वाकई खुद बना लेती नाश्ता। बेटी हो तुम मेरी। जब तुम कदम उठाने का इरादा करती हो तो मुझे पता चल जाता है कि तुमने जाना कहाँ है। कल जो कुछ भी हुआ मुझे अच्छी तरह अंदाजा है तुम पर क्या गुजरी होगी। नहीं बेटा, रोना नहीं। तुम्हारा बाप अभी जिंदा है, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। एक बात याद रखना बेटा, मैं तुम दोनों के मामले में पूरी दुनिया से टकरा सकता हूं, मुझे किसी की परवाह नहीं। मैं सिर्फ तुम दोनों को खुश देखना चाहता हूं बेटा। चाहता हूं तुम्हारी जिंदगियों में कभी कोई गम परेशानी ना आए। लेकिन मुझे फाखरा की इन्हीं आदतों से डर है। अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा बेटा, तुम चाहो तो सब कुछ बदल सकता है। क्या आप ये क्या कह रहे हैं बाबा? देखो बेटा, ठंडे दिमाग से सोचो, समझने की कोशिश करो। अभी सिर्फ माइयों की रस्म हुई है, अभी भी सोच लो। अगर तुम अपना फैसला इस शादी के खिलाफ करती हो तो मैं तुम्हारे इस फैसले के साथ खड़ा हूं। बाबा आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? कल रुखसती है मेरी। इसीलिए कह रहा हूं बेटा, फाखरा की बढ़ती उम्र के साथ उसकी आदतें पुख्ता हो जाएंगी। अब देखो ना, कल सारा और निदा की शादियां हो जाएंगी, तुम अकेली रह जाओगी और उसकी हर चीज का निशाना तुम बनोगी बेटा। बाबा लेकिन शादी के कार्ड बढ़ चुके हैं, मामा और शहीर ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बेटा शहीद कुछ वक्त उदास जरूर होगा, लेकिन बाद में ठीक हो जाएगा। वक्ती दौर हमें भी बहुत तकलीफ होगी, लेकिन जो जो वक्त गुजरेगा सब लोग भूल जाएंगे। इसलिए अभी क्या होगा ये मत सोचो, आगे क्या हो सकता है ये सोचो। बाबा मैं शहीर को पसंद करती हूँ, वो मेरी बहुत इज्जत भी करता है। आप देखिएगा वो खाला को संभाल लेगा। अच्छा, कल कुछ कर पाया हो? ऐसी बात नहीं है, खाला भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं। आप देखिएगा जब मैं शादी होकर उस घर में जाऊंगी ना तो मैं अपनी प्यार मोहब्बत से खाला की आदतें बदल दूंगी। खुशफहमी है तुम्हारी, वो औरत कभी नहीं बदल सकती।
माँ क्या हो गया है आपको? आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? मैं शहीद से शादी करना चाहती हूँ, मैं खुश रहूंगी उसके साथ। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी खुशी में खुश हूं। मैंने तो तुम लोगों को ये एतमाद सिखाया था कि तुम लोग जिंदगी में अपने हक के लिए लड़ सको। मैं तुम लोगों को मजबूरी में जिंदगी गुजारते हुए नहीं देखना चाहता। बाबा, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? हम कभी भी अपनी जिंदगी मजबूरियों में नहीं गुजारेंगे और आपको बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरी तरफ से तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाए आप। खुश रहो, आबाद रहो। अल्लाह कभी तुम्हें गम ना दिखाए मेरे बच्चे। चलो ये नाश्ता खत्म करना, इसका एक एक निवाला मुझे खत्म चाहिए। मैं खा तो लूंगी, लेकिन ये बनाया किसने? मैंने बनाया बेटा। बाबा एक बात बोलूं? हाँ। बहुत बुरा बना। आप कौन? आप मुझे बुला लेते, मैं बना लेती। बना लिया। अब आप खाएं। नहीं तुम ही खाओगी। अरे किसको फिनिश करोगी तुम? जीती रहो मेरे बच्चे, इसको खत्म करो। शहीद बेटा, तुम कहीं बाहर जा रहे हैं इस वक्त? वो अम्मी आप काम से जा रहा हूँ थोड़ा बाहर। ये बारात है कल तुम्हारी, इतने सारे काम मैंने तुमसे घर के करवाने और तुम बाहर जा रहे। वो अम्मी ऑफिस में जिसको काम कहा था ना, उसको हेल्प चाहिए थोड़ी। ये क्या बात हुई? पहले इतनी कम छुट्टियां मिली हैं, उन छुट्टियों में भी बाहर बुला रहे हैं। अम्मी नौकरी भी तो करनी है ना। अच्छा, उस लड़के का क्या करूं मैं? वो जो आएगा तुम्हारा कमरा सजाने। वो मैंने अम्मी बोल दिया उसको, वो लेट आएगा, तक मैं आ जाऊंगा ना। अच्छा चलो ठीक। अम्मी, आप यहाँ क्या कर रही है? चले मेरे साथ भाई। अच्छा भाई।
कहाँ लेकर जा रही हैं? कहीं नहीं, बस टेरेस तक तुमसे कुछ बात करनी है मैंने। ये ऐसी कौन सी बात है जो नीचे नहीं हो सकती थी? क्यों? मैं तुम्हें टेरेस पे लाके नहीं बात कर सकती भाई, ज़रूरी कुछ डिस्कस करना है ना। अच्छा चलें, अब हम यहाँ आ गए हैं, क्या बात है बताएं। मेरा दिमाग भी देखो, फ़ोन पे तुम्हें कुछ दिखाना था वो तो लाना ही भूल गई। यहीं पे रुको, मैं अपना फ़ोन लेकर आ। 1 मिनट रुक जाओ। अरे ऐसी क्या चीज़ है? हेलो मिस नबीरा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम पागल तो नहीं हो? बाबा ने तुम्हें देख लिया तो? जितना जुल्म तुम मुझ पे करती हो ना, उससे तो कम ही करेंगे। शहीद, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक बहादुर और एक बेवकूफ। तुम बिल्कुल बहादुर नहीं हो। अच्छा, अगर मैं बेवकूफ ना होता ना तो तुमसे शादी ना करता। तो मैं कौन सा बेताब हूँ तुमसे शादी करने के लिए? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मान गई हूँ। तुम्हारी खातिर बिहाइंड द एनिमी लाइंस आ गया हूं। अब कैसे भरोसा होगा तुम्हें मेरी मोहब्बत का? जब तक मुझे दोबारा भरोसा नहीं हो जाता मैं कुछ नहीं कह सकती। जब भरोसा हो जाए ना तब मैसेज कर देना मुझे। अच्छा बात सुनो ना प्लीज, वो अम्मी जो जोड़ा लाई है ना वो पहन लेना। अच्छा अब समझ में आई मुझे, इसलिए आए हो तुम यहाँ पर? भाई मैं इसलिए नहीं आया, मैंने ही रोशीन आपी को कहा था तुम्हें लाने के लिए, तुम्हारी खातिर आया हूँ। मुझे सुनने में आया था कि मैडम अपना ढोलकी का फंक्शन एंजॉय नहीं कर रही। शहीर वो बहुत बुरा जोड़ा है, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अजीब से रंग का जोड़ा है, फिटिंग भी बहुत खराब है, मैं नहीं पहनना चाहती वो। तुम खाला से बात करो, तुम बोलोगे ना तो वो समझ जाएंगी, वो मान जाएंगी तुम्हारी बात। तो तुम मान जाओ ना यार, प्लीज प्लीज मेरी खातिर पहन लो। तुम्हें इतना शौक हो रहा है ना, एक काम करो, लाओ अपनी शेरवानी मुझे दो, मैं वो पहन के आ जाऊंगी शादी में। मेरी खातिर ये भी नहीं कर सकती? प्लीज कह रहा हूँ, पहन लो ना यार प्लीज। नहीं पहनूंगी। नबीरा नबीरा शहीर, क्या हो गया अम्मी? डरा ही दिया आपने तो। कहाँ से आ रहे हो इस वक्त? मैं बताया तो था, ऑफिस गया था मैं। सच सच बताओ कहाँ गए थे? मैं सच सच बता रहा हूँ, ऑफिस गया था। वो ऑफिस वालों ने धोखे से बुला लिया था, बाहर खाना खिलाया शादी की खुशी में। हाँ सच में? जी अम्मी। अच्छा मैं अब रेस्ट करता हूँ, सुबह जल्दी उठना है। हाँ हाँ ठीक है, जाओ आराम करो, आराम करो।